हेलो क्लास 11th। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ डायमेंशंस वगैरह के बारे में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और इनकी डायमेंशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप इसको समझो, बेसिक का मतलब दूसरा फंडामेंटल भी होता है। फंडामेंटल मतलब किसी चीज़ की जड़, यानी जहाँ से कोई चीज़ शुरुआत होती है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल। तो ये टोटल 7 होती है, मैंने सारी की सारी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। ये टोटल 7 है आपकी सारी की सारी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो आप इसे, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक वर्ड है, ठीक। इनकी यूनिट्स हैं किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, है ना। ये इसको अब इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके, एम, मास को एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के, केल्विन से, एम्पियर इसकी करंट की यूनिट होती है ए से, कैंडेला सी डी, मोल एम ओ एल। और उनके ऊपर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। दो हमारे पास एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं। प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। एंगल के बारे में सबको पता ही है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है ना। ये तो थीटा वही है, तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मीन्स टू से मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है एक तरह की। तो इन्हें सप्लीमेंट्री इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये एडिशनल है, मतलब ये बेसिक भी नहीं है, और क्योंकि इनकी अपनी कोई खुद की यूनिट नहीं है तो ये सप्लीमेंट्री में काउंट हो जाती है, ठीक है। साथ में सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल को भी समझ लेते हैं। सॉलिड एंगल लाइक आपने एक कॉन देखा होगा, ठीक है। एक कॉन आपने देखा होगा, कॉन के अंदर एक ये जो एंगल है इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल होता है एंगल, और ये 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। इतना डिफरेंस है। 2D में एंगल कहते हैं, इसमें सॉलिड एंगल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है जिस सरफेस से आप इसे कैलकुलेट करोगे, जैसे ये सरफेस है यहाँ पर, तो ये एरिया अपॉन में दिस स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस है यहाँ पे सपोज, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला हो जाता है आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर या रेडियस स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस है इसकी, इसका स्क्वायर, ये आपका सॉलिड एंगल हो जाता है, ठीक। ये एडिशनल है, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। अभी कुछ डायमेंशंस हमने एक्सप्लेन किए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें चार ही डायमेंशन बहुत मोस्टली याद रखनी है। मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए k। फिलहाल तो आप ये याद रख लीजिए, तो इनसे काम हो जाएगा। अब एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ एक तरह की लेंथ है, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही है, तो l इंटू एल, एल स्क्वायर। वॉल्यूम एल बी एच, तो एल क्यूब हो जाएगा। स्पीड एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो एल टी माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये बहुत सारी एक्सप्लेन कर रखी हैं। 4 ये हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी के पास नहीं है, वैसे हो जाएगा, ठीक। फिर ये, देन ये, अगेन ये, फिर ये, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट डेंसिटी, टॉर्क, ये सब हो जाएंगी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसी तरीके से आपको ये सारी की सारी पढ़नी है, ठीक है ना। और इनको याद भी करना है, ज़्यादातर इनमें से याद होनी चाहिए आपको। ये सब की सब आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है 11th के पर्पज़ से। फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस आ जाती हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायमेंशंस का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सबसे पहला इस्तेमाल है रिलेशनशिप निकालने में। दो या तीन से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें होता है आपका यूज़ किसी भी, दूसरा यूज इसमें होता है इंटरचेंजिंग ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। और तीसरा हमारा यूज़ होता है
वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे एक इक्वेशन है ये, तो इसमें वेरिफिकेशन हमें करना है। तो ये बहुत आसान है, सबसे पहले मैं इसी को बता देता हूँ, ठीक है। वन बाय वन करके तीनों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। v क्या है, हमारी एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, lt माइनस वन डायमेंशन। u की भी हमारी इतनी ही होती है, और at एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सेलरेशन lt माइनस टू इंटू टी, lt माइनस वन। देख सकते हैं कि इसकी और इसकी तीनों की डायमेंशन हमारी सेम ही आ रही है, तो ये डायमेंशनली वेरीफाइड है कि ये एक सही इक्वेशन है, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ पुराने पे आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। एक मैं पार्ट ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंटरचेंजिंग ऑफ यूनिट्स वाला, ठीक है। ये आसान है थोड़ा सा, इसका एक फार्मूला याद रखना है, n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। अब मान लीजिए कि आपको सपोज़ करो, एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि ये जैसे ले रखा है 36 किलोमीटर पर आवर को मुझे कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये मेरी हो जाती है फर्स्ट जो मुझे दिया हुआ है, और सेकंड जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो u होती है डायमेंशन, और n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। u होती है यूनिट, जैसे कि ये यूनिट है, ये यूनिट है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है n का मतलब, ठीक है ना। अब जैसे n2 मुझे कैलकुलेट करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो n2 कितना होगा, n1u1 इक्वल टू n2u2 है, तो n2 कितना हो जाएगा, u2 अपॉन u1 इंटू में n1, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड यूनिट को ऊपर रख देंगे, तो डायमेंशनली लिखेंगे हम इसको सेकेंड यूनिट में। अब ये था क्या, मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन लिख लीजिए, ठीक है। एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एल टी माइनस वन। तो ये फार्मूला एक हमने लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है, इनटू में n1, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये फर्स्ट यू वाली हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई हमारी, सेकेंड वाली हो गई, ठीक है। n2u2, सॉरी ये u1 अपॉन u2 आना था, एक मिनट दोबारा से देख लो इसको, क्या था हमारा, n2 हमें कैलकुलेट करना है, n2 तो कितना होगा, u1 अपॉन u2 इंटू में n2, तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एल टी माइनस वन, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 1 1 2 2। तो जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो रख दीजिए। L1 किलोमीटर में गिवन था, ये गिवन है मीटर में। फिर T1 टाइम आवर में गिवन था, और ये सेकंड में। इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारी, -1, ठीक है ना। इनटू में कितना दिया हुआ था, 36। अब किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, डिवाइडेड बाई ये मीटर होता है, इनटू में ये 3600 सेकेंड, और ये 1 सेकेंड, और इनटू में 36। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना। ये सिंपली सबको नज़र आ रहा है, n1 इज इक्वल्स टू 10 यहाँ पर मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। तो ये दो हमने फ़िलहाल चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। पहला हमने एक्सप्लेन किया है कि फ़िज़िकली हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा फार्मूला है वो सही है या नहीं है। दूसरा, इंटरचेंजिंग ऑफ यूनिट्स, इंटरचेंजिंग ऑफ यूनिट्स। तो फ़िलहाल आप इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए अपनी बुक से। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, एनीथिंग उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू क्लास।